शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। कुछ बदबख्त लोगों ने रिज़्क़े हलाल और हराम की जो तमीज़ है उसको ख़त्म कर दिया है। वो ये सोचते हैं कि हमने पैसा कमाना है, चाहे हराम कमाएं चाहे हलाल, उसमें चाहे किसी का नुकसान हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आज एक ऐसा गंदा धंधा बेनकाब करने जा रहे हैं कि जहाँ पर चर्बी के ज़रिए या तो साबुन तैयार किए जाते हैं या उस चर्बी से वो घी तैयार किया जाता है जो घी आप, मैं और हमारे बच्चे खाते हैं। और दूसरी तरफ वो हड्डियाँ जो मुर्दा जानवरों की होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। उनको क्रश करने के बाद कैसे उन हड्डियों को इस्तेमाल में लाया जाता है, कैसे उससे तस्बीह तैयार की जाती है और कैसे उन हड्डियों से जो मुर्गियों की फीड तैयार की जाती है। कोशिश करते हैं कि आज इस गंदे धंधे को बेनकाब करें। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पीछे जी एक कारखाना है और कारखाना क्या है, यहाँ पे हड्डियाँ क्रश की जाती हैं। और हड्डियाँ वो देखें सामने, अगर मैं दिखाऊं, ये हड्डियाँ वो हड्डियाँ हैं, हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं। वो कुत्ता है, गधा है, किसी भी किस्म का मुर्दा जानवर है, उसकी हड्डियाँ यहाँ पे इकट्ठी की जाती हैं। फिर उससे किया क्या जाता है, उससे दाना तैयार किया जाता है और दाना वो फीड वो जो मुर्गियों को दी जाती है। उसके बाद तस्बीह तैयार की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के नग तैयार किए जाते हैं। हमारे जो लोग हैं वो फिर इसे पहनते हैं। दो उधर जाओ, जरा मैं दरवाज़ा खुलवाऊं। दो बंदे उधर जाओ, मैं दरवाज़ा खुलवाऊं। अब ये देखें जी, अब कोई हलाल हराम नहीं। वो देखें, वो मुर्दा मुझे लग रहा है कोई जानवर इन्होंने पकड़ा हुआ था। भाईजान, अब मुझे लग रहा है कि यहीं से जाना पड़ना अंदर, इधर से चलें। भाईजान, हेलो, हीरो भाईजान, अब अंदाज़ा करें वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। अब दरवाज़ा खोलना ना, वो खोला दरवाज़ा। मुबीन, मैंने यार कहा था वहाँ पे दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो ना, दरवाज़ा खोलें। वो देखिए जी खोल रहे हैं, नहीं खोल रहा दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलो भाईजान, दरवाज़ा खोलो ना, क्या कर रहे हो भाईजान? और दरवाज़ा खोलो ना। वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। किस कदर हार्डर आम है, अंदाज़ा लगें किस कदर उनमें वो गरूर तकब्बुर है, वो इग्नोर कर रहे हैं टोटली, हत्ता कि किस कदर गंदा धंधा कर रहे हैं। अंदाज़ा करें कि ये हड्डियाँ, ये 15 पे कॉल करो ना, 15 पे कॉल करो। अब ये मैं करीब जाके जानवर दिखाता हूँ कि ये जो हड्डियाँ हैं वो सारी की सारी जो है मुर्दा जानवरों की हैं। वो देखिए सामने फीड तैयार हो रही है और फीड जो है वो देखिए मुस्कुरा रहा है मस्टंडों की तरह। वो जूम करके दिखाएं, वो मुस्कुरा रहा है। पूरा का पूरा जो है उन्होंने एक मशीन लगाई हुई है, थ्रेशर है, जिसमें वो सारा का सारी जो हड्डियाँ वो क्रश हो रही हैं। क्रश होने के बाद क्या हो रहा है, वो दाना तैयार हो रहा है। दाने के बाद इस दाने से नग तैयार किए जाते हैं, गले में पहनने के लिए लॉकेट तैयार होते हैं, हाथों में इस्तेमाल करने के तस्बीह। अब आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा तस्बीह पढ़ेगा वो तस्बीह पे जो कुछ भी पड़ेगा उसका कबूल होगा। एक मुर्दा जानवर की तस्बीह बनाई जाएगी तो हम लोग तो वो ले लेते हैं कि यार वो लकड़ी की तस्बीह है, लेकिन लकड़ी नहीं होती, ये क्रश की गई हड्डियाँ होती हैं। यार दरवाज़ा खोलो भाईजान, अंदाज़ा करें। 15 पे कॉल करें ना आप। ला मैं कॉल करूँ 15 पे। पंजाब पुलिस को बुलाया जी। पंजाब पुलिस के साथ हम लोग फिर यहाँ पे दाखिल होते हैं और कार्रवाई करवाते हैं। हलाल हराम की टोटली तमीज़ ख़त्म। और इस कदर बदबू है कि मेरे लिए सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मास्क है कोई, सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनकी अपनी जान को ख़तरा है।
ये तो घर बीमारियां लेके जाते होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, और इन्होंने बीमार होना भी है। आने वाली इनकी नस्लें क्या उनके साथ होगा जब इनके अंदर इसके साथ गंदा जो है जरासीम, वायरसेस, बैक्टीरिया दाखिल होने हैं तो क्या होना है। यहाँ पे नहीं गिरा हुआ जा रहा, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है मैं हैरान हूँ। और ये देखें जी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्लास्टिक की सरिंजें हैं वो भी रखी हुई हैं, और वो सरिंजें वो हैं कि जो आप रीयूज़ कर ही नहीं सकते, मेरे ख्याल से वो भी उसके अंदर डाल देते हैं। और वो उसके बाद भैंसों के सींग हैं, जानवरों के दांत हैं, वो मुर्दा जानवरों की हड्डियाँ हैं, और वो स्टिल काम करते जा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे। आप पता करें मुबीन से ज़रा, दाना दिखाएं जी, दाना प्रॉपर तैयार हो रहा है। ये पूरा ट्रक खड़ा हुआ है, इस ट्रक में भर के वो सारा का सारा दाना जो है वो जाना है, और ये दाना जो है फिर जाके दुकानों पे फ़रोख्त होना है। फिर जिन्होंने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मुर्गियों के बाद जिन्होंने घर में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रखे हुए हैं, वो फीड के अंदर इसको मिला के देते हैं, और वो समझते हैं जी हमारे जो जानवर हैं वो बड़े तंदुरुस्त होंगे। जानवर जो हैं अच्छा खाएँगे, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि जो जानवर ये खुराक इस्तेमाल करेगा, जो जानवर ये फीड इस्तेमाल करेगा, उसके बाद उस जानवर के क्या होगा, वो आप खाने से आप में प्रोटीन आएगी कि आप में बीमारियां दाखिल हो जाएंगी, और वो बीमारियां दाखिल होंगी कि जिसके बाद आप अंदाज़ा में नहीं कर सकते। क्यों जी लाहौर शहर में बीमारियां ज़्यादा भारी हैं, क्यों अटैक की वजह ज़्यादा, क्यों लोगों को अटैक ज़्यादा हो रहे हैं? ये बदबख्ती की वजह से। जब ये मुर्गी को फीड देनी है, फीड जब आपने मुर्गी का गोश्त ख़रीदना है, उसे खाना है, तो हार्ट अटैक की रेशो बढ़ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन वो सब इस वजह से है। और जब ये फीड मुर्गियाँ खाती हैं, मुर्गियों में अक्सर औक़ात आपने देखा सुना होता है जी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बन जाती हैं। बीमारियाँ इस वजह से बन जाती हैं क्योंकि ये बदबख्त जो है ये बदबख्ती वाला काम कर रहे हैं अपने कुछ पैसों के लिए। 1500 दिहाड़ी के लिए 1500 दिहाड़ी ले लेंगे, 2000 दिहाड़ी ले लेंगे, उस दिहाड़ी के चक्करों में ये अगले का खाना ख़राब कर देते हैं। दरवाज़ा नहीं खोलना, नहीं खोलना, पुलिस बुला ले, फिर इधर आओ ना, इधर आओ, और गल तो सुन लो, मैं हाथ से कोई हथियार तो नहीं फड़िया, गल सुनो, गल सुन, और भाई गल तो सुन लिया। गूंगे गूंगा भी है, बोला भी है, अच्छा वो कहते मैंने गूंगे भी है, बोला भी है, तो अन्ना भी होएगा। उसके एक्शन दिखाएं ज़रा, और ट्रक के पीछे छुप के वो लगा हुआ है। मैं नीचे जाता हूँ, मैं वो नीचे जाके दिखाता हूँ सारा। 15 पे कॉल करें यार, 15 पे कॉल करो, 15 पे कॉल करें और पुलिस बुलाएं, और पुलिस के साथ ये गंदा धंधा जो है ये बंद करवाएं। ये तो जानलेवा भाईजान, ये क्या कर रहे हैं। और ये बदबख्ती मैं हैरान हूँ कि इस इलाके में हो रही है, और यहाँ पे ना तो फूड डिपार्टमेंट दाखिल हो रहा है, फूड डिपार्टमेंट किधर है, और फूड डिपार्टमेंट वाले कर क्या रहे हैं। इतने बड़े दावे ये आपके सामने है जी, ये तमाचा है, ये चुपेर है फूड डिपार्टमेंट के मुंह पे कि हम लोग आए हैं, उन्हें पता है कि हमारा गंदा धंधा बेनकाब कर रहे हैं, और वो फिर भी धराधर लगे हुए हैं। ये किसकी नाअहली है? यकीनन फूड डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को, लोग जो हैं इनके साथ मिले होंगे, फिर इस कदर बड़ा जो कारखाना है वो आप कायम कर सकते हो, फिर इस कदर मशीन लगा सकते हो, फिर ये पूरी की पूरी पहाड़ी बनाई हुई है, फिर आप ये काम कर सकते हो। अगर आप समझें कि फूड डिपार्टमेंट के बगैर या अदारों के बगैर इतना बड़ा गंदा धंधा चला सकते हैं, तो फिर तो नामुमकिन है वो चीज़। पंजाब पुलिस को कॉल किया, अल्लाह करे कि पंजाब पुलिस भी वक्त पे पहुंचे, लेकिन उम्मीद नहीं है कि पंजाब पुलिस भी वक्त पर पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़ अदारों का। हम लोग कोशिश करेंगे कि लाहौर पूछता की जो टीम है वो इन बदबख्तों का चेहरा इसलिए बेनकाब करे क्योंकि ये जो खुराक है, ये खुराक जो है आपके बच्चों ने खानी है। कितनी देर में? तो अब बंद कर दिया, और ये अमला भागने की कोशिश कर रहा है, अमला वहां से निकल रहा है। उधर जाएं जरा, आए जरा, उधर आए, इधर आओ, एक जाए। यार पहले 15 पे कॉल करते। भाईजान फूड डिपार्टमेंट से रब्ता किया जी, और उन्हें आते आते तकरीबन मेरे ख्याल से कोई आधा घंटा लग जाएगा, आधा पौना घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा।
जो बदबख्ती यहाँ पे ढाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे जो हैं वो बीमार होते हैं। यकीन करो तेल रात ਨੂੰ तेल ਕੱਢ ਦੇਣੇ और ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਭਰ ਦੇਣੇ ਲੋਕ। किस चीज के तेल निकाला जाता है? ਆ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਆ ਚਰਬੀ ਦਾ ਉਰਾ ਪੂਰਾ ਬੋ ਵਾਲੀ ਦਾ मुर्दा जानवर, मुर्दा वो कुत्ता है, गधा है, जो मर्जी है गधा भी होता है। सब कुछ। तोबा पता नहीं मुसलमाना ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ नहीं ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। कोई चीज नहीं है। नहीं है, ਆ हुकूमत चले जाओ गुलबर्ग, उधर भी जा गए। अच्छा जी, अब ये आपके सामने है। अकेले ही हो? हाँ जी। ये क्या है? क्या ये फैक्ट्री है हड्डी किस चीज़ की फैक्ट्री है? हड्डी कौन सी हड्डी की? हड्डी कौन सी की? हड्डी की कौन सी फैक्ट्री होती है? ये आपके सामने जो हुई हैं? हड्डी की कौन सी फैक्ट्री होती है? ये तो बंद करें, आप किधर ले आए? भाई किधर के ले हैं? ये हड्डी के ये क्या काम कर रहे हो? हड्डी का काम हो रहा है। क्या हड्डी से क्या क्या काम होता है, मुझे बताना ज़रा। हमें नहीं पता क्या काम होता है हड्डी से। हमें भी आओ ज़रा मुझे दिखा दो। आपका तो काम है ना, मुझे बता दो ना। नहीं भाई आता तो अंदर है, वो दिखा दो ज़रा। बंद कर दो, आप बंद कर दो, दिखा दो। आज जो मर्जी चलो। चलो वैसे वो ये करके गए हैं सीज। मुझे बता दो ना, ये सील है? हाँ जी। अच्छा ये सील है, और सील के बाद भी आपने खोला हुआ है? नहीं ये सीज ही है, उन्होंने सील है तो अंदर तो आप निज़ाम सारा आपका चल रहा है, आप अंदर बैठे हुए हो। हाँ तो ये सीज करके गए थे, हम अंदर ही थे। कब करके गए सील? 2 दिन 3 दिन आना ज़रा मेरे भाई, मेरे साथ तो आना। नाम क्या है? अहमद। अहमद भाई, आप ना भी बच्चे हो। ये फैक्ट्री किसकी, आपकी है? नहीं किसकी? आप कारीगर हो यहाँ पे? भाई हैं बड़े। आप यानी आप लोग की अपनी फैक्ट्री है ना? हाँ जी। अपनी फैक्ट्री है तो आपको नहीं पता कि ये बनाते क्या हो? पहले मुझे ये बता दो। ये इसका क्रश होता है, जेलाटिन पाउडर बनता है इसका। क्या बनता है? जेलाटिन पाउडर। उससे क्या होता है? वो पाउडर किस लिए इस्तेमाल होता है? पता नहीं, अब आगे वो फैक्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है। यार आप किसी चीज़ को क्रश कर रहे हो, आपको इतना तो इल्म होगा ना वो पाउडर किस लिए इस्तेमाल होता है। वो पाउडर की ज़मीन बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, या उससे कोई मशीन तो तैयार नहीं होती। शायद होता। पाउडर किस लिए इस्तेमाल होता है? शायद बनता फीड बनती है ना, पता मुर्गियों की फीड बनती है, मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की फीड बनती है। बनती होगी, पता नहीं भाई। बड़ी बात है, आप कह रहे हो कि आपको पता ही कुछ नहीं है। आप लोगों का काम है और आप लोगों को पता ही नहीं है। ये तो साथ आप भी अपने घर बीमारियां लेके जाते हो भाई। बीमारियां तो आप अपने साथ भी लेके जाते हो। आपको नहीं पता गंद है, मुर्दा, जिंदा, हलाल, हराम, कोई तमीज़ नहीं है इधर तो। नहीं हलाल इधर आए, मुझे बताएं ये कैसे हलाल है? इधर आए, मुझे बताएं। भाई कहना जी मुझे पता है हलाल हराम की, मुझे बताएं इसमें से हलाल जानवर कौन सा है, मुर्दा कौन सा है। अब मुझे ये बताएं। ये वो जानवर हैं जो ज़िबा होके हड्डी आई होती है इनकी। ये कैसे आपको पता है कि ज़िबा होके आपके पास आई हुई है? गाड़ियाँ बड़ी आई हैं, इसमें से क्या बता सकते हैं अब हम उनके साथ साथ। सीरी कौन दे के जाता है? सीरी तो इस्तेमाल करते हैं लोग, इसकी बड़ी की जानवर की भी कौन इस्तेमाल? लोग इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं अभी भी। वो छोटे जानवर की भी खाते हैं, वो देखें। अब वो सारा ये दलाएं ज़रा, ये खून लगा हुआ है। ये खून लगा हुआ है, ये मुझे बताएं। ये कटा हुआ है। ये तो अब ये अब कैसे मगज़ वगैरह है? निकला ये तो हुआ है जिंदा है। इसमें से। कैसे जिंदा है? आप कैसे कह सकते हैं जिंदा है ये? तो कोई जानवर मर गया था, मरने के बाद उसकी वो साफ पता लग रहा है, उठा के लाए हुए हैं। खून कैसे निकलेगा? इसको मुझे बताएं स्पेशल ना। फिर जलाया जाता है ना, इसको जलाया जाता है ना भाईजान। जलाया जाएगा, काला नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हैं मुर्दा? तो भाई ये क्या है? ये आपको कैसे पता है हलाल कौन सा है, हराम कौन सा है, जिंदा कौन सा, मुर्दा कौन सा? आप किससे हड्डियां कौन दे के जाता है आपको? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये मुर्दा? तो आप कैसे कह सकते हो ये जिंदा जानवर है? आपको फिर हलाल हुआ था, हलाल हुआ आपके पास आया। आपको तो पता कोई ही आपके नहीं ना पास, इस चीज़। आपके पास, चले आप बता दे, मुझे नहीं पता। मैं आपको बताता रहा हूँ, ये हलाल है। कहाँ से आप आता है कह रहे हैं माल? हराम। मुझे बता दे माल कहाँ से आता है? माल आ जाते हैं जिधर मर्जी से, गाड़ियाँ आती हैं यहाँ ओ पर। भाई कोई ना कोई तो दे के जाता है ना, कोई स्लॉटर हाउस देता होगा ना, स्लॉटर हाउस से मिलती है ना। वैसे तो नहीं आपको रास्ते में जाते हैं किसी ने लगाई होती, स्लॉटर हाउस से मिलती है ना। स्लॉटर हाउस की कोई रसीद है आपके पास? कैसी रसीद? रसीद होती है ना, जब आप उनसे कोई चीज़ खरीद रहे हो भाईजान, आपको रसीद देते हैं वो। हम तो यहाँ काम करते हैं, हमें क्या पता भाईजान वो आपको रसीद देते हैं। स्लॉटर हाउस से जब भी आप कोई माल खरीदते हो आपको रसीद दी जाती है। रसीद है आपके पास कोई? आपकी सील की हो गई, अगर आप ये सही काम कर रहे थे आपके ख्याल से सील की हो गई। वो आग लगी हुई थी।
धुआं उड़ा था ना, तो धुएं वाले आए थे, वो सीज करके गए हैं। सामने उन्होंने सारा गिराया हुआ धुएं वालों ने। वो फूड वाले भी गिरा के गए हैं, दीवार जो है उनकी फूड वाले गिरा के गए हैं, नहीं, फूड डिपार्टमेंट वाले। EPA वाले आए थे, वो गिरा के गए हैं। अच्छा ये देखिए, अब ये दाना जो है क्रश आपने किया हो, ये मोटा दाना, इससे कोई वो नग वगैरह तैयार होते हैं? और भाईजान ये अब क्रश हुआ होगा, वो आगे जाएंगे फैक्ट्री वाले इसको धोएंगे। यार जो आपको मर्जी कुछ तो बनाए। पता होगा ना, आपका कारोबार है, आपको कुछ तो पता होगा। ये देखिए जी, ये जो है अब ये गंद है और भाई गंद किधर से है? ये हड्डी क्रश ही है भाई। अगर- क्रश मैं वही तो कह रहा स्लाटर, उसकी मुझे कोई रसीद दिखा दे जहाँ से आपने खरीदा अगर है। गंद होता उसको आपने उठाया नहीं, इसको उठा लिया। भाई मैंने चेक किया, क्रश हुआ, मुझे स्लाटर हाउस दिखा दो, मजबूरी है, ये गंदा काम मैं उठा रहा हूँ मैं। नहीं ना, वो ये गंद है, ये भी भाईजान गंद है, भाई ये भी गंद है। आप स्लाटर हाउस की मुझे कोई रसीद दिखा दो जहाँ से आपने हड्डियाँ खरीदी हैं। हमारे पर रसीद है ही नहीं। तो रसीद नहीं है तो फिर कहाँ से आपके पास आ गए मुर्दा? आपके पास जानवर कहाँ से आते हैं फिर? स्लाटर हाउस से है ही नहीं ये तो फिर गाड़ियाँ। कौन हड्डियाँ आपको दे जाता भाई? भाई मर्दान से गाड़ियाँ आ गई, बाहर से गाड़ियाँ आ गई। आपके पास हड्डियाँ कहाँ से आ गई है? बाहर से फ्रंटियर गाड़ियाँ आती हैं। कौन बाहर से? रसीद कोई ना कोई तो दे के जाता होगा ना। अगर कैसी रसीद भाई? भैया आपके पास हड्डियाँ आ रही हैं, हड्डियाँ कहाँ से आ रही है? वो देखो इधर आओ, ये आप कैसे कह सकते हो ये हड्डियाँ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती? ये हड्डियाँ दिखाएं जी, ए खाते नहीं है लोग, ए कार पकदियाँ नहीं, ये वाली, ये देखिए पूरा का पूरा ढांचा है। और भाई इसके ऊपर से गोश्त उतरा हुआ है, आपको खून नजर नहीं आ रहा? गोश्त उतार के आपको हड्डियाँ कौन दे जाता है? गोश्त के साथ हड्डियाँ जाती हैं भाईजान। कभी कसाई की दुकान आपके घर गोश्त नहीं आया? आया वो गोश्त आया कभी? ठीक है, मेरी बात कभी सुनिए आपने ना। ये किया कि यार ये पसली के ऊपर से सारा गोश्त उतार दो, पसली ऐसी छोड़ दो? तो हो जाती साफ। स्लाटर हाउस कभी गए हैं आप? भाईजान मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं वही पूछ रहा हूँ ना। आपके पास स्लाटर हाउस की रसीद होगी? उसके अलावा वो छुरियों से इसके ऊपर जो पल्ले लगे होते हैं वो उतार देते हैं। अब अंदर ये देखिए, ये कीड़े दिखाएं जरा, ये कौन से कीड़े हैं? कीड़े ही आने हो रहे थे कि ਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਆਈ ਆਣਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਲੋਕਾਂ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡ ਬਣਾ ਲੈਣੀ है। अब अंदाजा करेंगे जी, भाई इसका भी जवाब दे रहे हैं कि जी ये गोश्त उतार दिया हम लोगों ने, हड्डियाँ मंगवा लिया स्पेशल। इनका कोई कसाई है, वो कसाई इनको इतनी फेवर देता है कि वो स्पेशल गोश्त उतार लेता है पसलियों से भी और इन लोगों को देता है। इतना कसाई का कोई काम होगा मैं तो फिर वही है ना कि ये आपके ख्याल से ये जिंदा जानवर होगा? भाई? कोई आपको मुर्दा बेच के आपको कैसे पता है कि ये आपके पास जिंदा दे के गया, मुर्दा दे के गया? उसका दीन ईमान है। ये चीज़ ना, अब बताओ ना, अब आपको तो नहीं पता आपको कोई जिंदा दे के जा रहा है, मुर्दा दे के जा रहा अभी है? ये इस तरफ नहीं नहीं, है, आप- आप ये सारी देखें आप ना, मुझे ये बता दो भाई, ना, ये देखें मुझे ना, इधर है। आपको पता है कोई? इधर तो बता दो ना, आपको कोई पता है आपको जिंदा दे के जा रहा है कि मुर्दा दे के जा रहा है? बस वो उसका दीन ईमान है। वैसे अगर जो मरा हुआ है ना, वो पूरा ढांचा जैसे आप तो कह ये रहे पूरा हैं, ढांचा नहीं है ये पूरा ढांचा यार, ये ढांचा ही है कटा भाई, हुआ है, ये ढांचा ही है। कटा फिर हुआ आपका दीन ईमान क्या है? आप ये क्या कह टुका रहे हुआ है हैं? भाई। आपका दीन ईमान क्या है? वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं आपको कोई दे जाए, आपको कैसे पता चलेगा? मैं उसका बता रहा हूँ आप। देखिए ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे ढांचे पड़े हुए हैं और ये ढांचा, ये सारा गंद है। अब इस गंद से होता क्या है आपको पता है? मैं आपको बता देता हूँ, आपके इल्म में सारा कुछ है। इसे आप लोग क्रश करके आगे भेज देते हो, इसके जो मुर्गियों की ना फीड तैयार होती है, फिर मुर्गियों को वो फीड दी जाती है। अक्सर सुना है ना जी, मुर्गियों में बीमारियां पैदा हो गई हैं, मुर्गियां बीमार हो गई हैं, एक नया वायरस आ गया मुर्गी में, सुना है ना? वो फिर मुर्गी जब इंसान ने गोश्त खाना है तो वो बीमारियां इंसान में मुंतकिल नहीं होनी। अब इसके अंदर कोई पता नहीं है कौन सी जानवर की हड्डी है, अब इसमें से आप कैसे पहचान करेंगे? अब ये देखें, अब ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ लाओ है ना, वो ये है कि जो हांडी वगैरह में या देगों में पकती है ना, वो आप क्रश कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मुर्दा जानवर की हड्डियाँ भी मौजूद है और ये जो मुर्दा जानवर की हड्डियाँ ना, ये खुद जलाते हैं। ये दिखाएं इनको ज़रा, ये वो जलाते हैं। ये एक सवालिया निशान है। अच्छा ये देखो ना, अब यही बात आ जाओ। ओ यार इतना इधर कीड़ा है, मैं हैरान हूँ कि भाईजान आप लोग तो अपने बीमारियों का घर वाले आपके हैं, बहन भाई वगैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं ना यार, उनका ख्याल कर लो। यहाँ से आप कितनी बीमारियां घर लेके जाते होगे? ये क्रैश हो गया, नहीं लेके जाते होगे ਅਸੀਂ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ। अब ये देखें जी, अब ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ये कोयला किस लिए जलाए हुए हैं यहाँ पे हड्डियाँ? ये जो बेकार है ये ये क्यों जलाई हुई हैं? यहाँ पे जलाई हुई है ना भाईजान, ये सारा माल आपका वो जलता है यहाँ पे। अब जलने की वजह क्या है जी? अब जो चूसी हुई हड्डी होती है ना, उसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये क्या है जी, ये हड्डी जो है, अब ये पूरा का पूरा देखिए ढांचा है। ये कसाई के पास से नहीं आई, ये मुर्दा जानवर की हड्डी है। ये किसी ने इसके ऊपर से गोश्त उतार के या खुद गल सड़ गया है, गोश्त अभी ऊपर ही है। ऊपर ही है, ये बेच दी। अब इन्होंने ये इनका प्रोसीजर जो है ना कि आगे वाला, इन्होंने खुद जलाना है इसको साफ होने के लिए।
इन्होंने खुद जलाना है। इनकी फैक्ट्री सील हुई हुई है लेकिन काम हो रहा है अंदर। भाईजान इसको आग लगा लो, इसने काला हो जाना है। मेरे बच्चे काला होना ना, ये आपने एक उज़र बनाया हुआ ना, आपने खुद जलाते हैं। इस पे तो पाबंदी है, आपकी फैक्ट्री पे पाबंदी क्यों लगी है? इसी वजह से लगी है ना, किस वजह से लगी? इसी वजह से लगी है। ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये कसाई के पास से आई है। ये भाई वो कह रहे हैं मेरे पास स्लाटर हाउस है, वो पूरी भैंस आप लोगों को दे जाते हैं। ये तो मुर्दा जानवर है भाईजान। कह रहे हैं ये स्लाटर हाउस से आया। तो आप बताओ आपको कौन दे के गया मैं है? आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं बाहर तो आप से ले जैसे- लेते हो? अब गाड़ी उतर रही है हलाल भाई, हराम में कोई उसमें तमीज नहीं ये करते, ये साइड ले पे- लेते हो? भाई मेरी बात सुनो, ये साइड पे रखी ही है, सही है। जो चलने वाली है वो साइड पे। ओ भाई ये इस्तेमाल होनी है ना, इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये भी इधर काम करता बच्चा? हाँ ये कजन है, ये आज ही आया है। क्या नाम है? हमाद। क्या ये क्या हड्डियाँ किस लिए इस्तेमाल होती हैं? क्रश करने के लिए। क्रश करके क्या करते हो इसका? क्रश करके आगे भेज देते हैं। आगे बेच के आगे क्या होता है, क्या बनता है इसका? मुझे नहीं पता इतना कुछ। इतना आपको नहीं पता? कितनी देर से ये काम कर रहे हो आप? महीना हो गया मेरा। 1 महीना हो गया हाँ है। जी। आपको पता है कि आप कम उम्र बच्चे तो आप वैसे नहीं, चाहे आपका कजन है, जो छोटा भाई उन्हें काम करवा ही नहीं सकते। ये तो वो कह रहा महीना हो गया है, तुसी कहते पे आज आया। भाई ने काम करदा तस्वीर भाई नो कहता पे महीना आया, मैं तो नहीं किया मुंह, मैं तो नहीं तुम्हें बोलिया। तस्वीर दा करदा ती तस्वीर का की काम करता है? तस्वीर इसकी तस्वीर बनती है? किसने किया दी बांधी है? तो आपने कहा तस्वीर बनती है, तस्वीर किस चीज की बनती है? वो जो साफ हड्डी पड़ी है उसकी बनती हड्डी तो साफ होंदी ही नहीं। हड्डी कौन कहना साफ होंदी है? ऐसे हड्डी नहीं बनानी है। जब बो आंदी भी नेड़ी बीमारी है दी हड्डी बनानी तुसी तस्वीर बनानी है। देखो अच्छा चलो ओदी तो तस्वीर बननी है, की बनना है? ए क्यों रखिया है? एडी फेड बनेगी? ए का तो रखिया है? नहीं एदी तस्वीर बननी है ਤੇ ਇਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਉਹ तो भाई इधर से ही काम हो रहा है ना। तस्वीर मुर्दा जानवरों का दाने से तस्वीर बनेगी, कौन सा सवाब होगा? मुझे बताओ इसमें से दाना कैसे निकलेगा? तो भाई तुसी कर दे पे हो ना उत्थे क्रश करके। इस जानवर दी ये कह रहे हैं या तो तस्वीर बनेगी ना करे गंद है, ना पकड़े हाथ में। अब अंदाजा लगाए कि वो सारा का सारा गंद है। अब कोई पता नहीं हलाल है, हराम है, खोता है, कुत्ता है, कोई पता नहीं। तो जवाब पेश करी जा रहे हैं जी, हमें कोई आता है, हमें आके हमें कोई आसमान से आता ये है बीमारी कुछ का घर है। ये फूड वालों पे सवालिया निशान है बहुत बड़ा। इसकी तस्वीर बनेगी ओ साजी ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬਜਰੀ ਬਣਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਸਰੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਬਜਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਚ ਕਿਉਂ ਬਜਰੀ ਪਿਆ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਆ बनना है? यार एक चीज आप गलत कर रहे हो, एक गलत चीज कर रहे हो, मेरी बात सुन लो। इस्तेमाल चाहेगा तुसी अंदर रखे ना। कैसे रख सकते हो? आप कह रहे हो क्या जो मर्जी रख सकते हैं? उसने कहा मैं जो मर्जी रखा, जगह मेरी है, अदारे किधर है? ये इदारों के मुंह पे चुपेर है, ये फूड डिपार्टमेंट के मुंह पे चुपेर है। नहीं ना ये चपेट नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप गलत बात कर रहे हैं। जो जानवर फीड खाएगा इसकी उसका क्या हाल होगा? अगर लोगों का क्या हाल होगा? अच्छा बताएं, तस्वीर कैसे बननी है? तस्वीर किस आप किस वो हड्डी से तस्वीर तैयार करते हैं? वो साफ हड्डी जो पाए वाली आती है ना उससे बताएं मुझे, तस्वीर का दाना दिखाएं जो तैयार किया आपने। यहाँ हम तैयार ही नहीं करते। आपने खुद ये भी कहा कि तस्वीर का दाना तैयार करते हैं। अभी आपने यहाँ मुझे तो वो कहा कि वो तस्वीर का तस्वीर दिखाता हूँ आपको दाना। तस्वीर मैंने आपको कहा ही नहीं, मैंने कहा क्रश बनता है इधर, तो तस्वीर इधर बनती नहीं है। इधर किसने बनानी तस्वीर? आपने अभी खुद ही कहा है कि भाईजान क्रश करके तस्वीर बनानी है। किधर चले जाएं? किधर जाना है? हसीब भाई की फैक्ट्री। हसीब भाई की फैक्ट्री कौन सी है? साथ वाली फैक्ट्री में जाना है। भाईजान अंदाज़ा करें जी, हसीब भाई की फैक्ट्री पे जा रहे हैं सारे जी। हसीब भाई की फैक्ट्री वो फैक्ट्री है जिधर इससे भी बड़ा जो है गंदा चलाया जा रहा है। सारा ही लाल माल है। या इधर बीमारियां किस कदर होती हैं, आप लोगों को अपना ख्याल होना चाहिए भाई। आप लोगों को अपना ख्याल होना चाहिए। आपके लिए भी वो है ना नुकसानदेह है, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है? नहीं है साढ़े लिए पे होंदे मंजे पे। ये पूरे के पूरे तोड़े बड़े हुए हैं जी। तोड़े बड़े हुए ये किस काम आएंगे? इसकी तस्वीर बनेगी, ये फीड बनेगी। फूड डिपार्टमेंट सील करके क्यों? आप लोग कैसे अंदर बैठ सकते हैं, मुझे ये बता दें। भाईजान जब हम अंदर थे ना, वो उसी वक्त ही सीज करके गए थे। अच्छा, सही है। उसके बाद जब सील करके अगर चले वो जाए, सीज करके जाते तो सारे मतलब के फैक्ट्री वाले जो अंदर थे उनको उन्होंने बाहर निकाल देना था। अच्छा सही है। अच्छा। तो उन्होंने हमें बाहर नहीं निकाला। अच्छा आइए आजे बाहर। भाईजान अंदर आ जाए। नहीं आप बाहर आ जाओ। भाईजान अंदर आ जाए। आ जाओ भाईजान अंदर आ जाए। भाई बहस ना भाईजान करो। सही है। सील फैक्ट्री या सील फैक्ट्री के अंदर लोग बच्चे बैठे हुए हैं। ये गलत काम है। सील फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं। बात सुने आज बताएं। इसको बंद करें
और फिर बात करें पहले। भाईजान आप ऐसे बात कर रहे हैं, वो सील फैक्ट्री के अंदर बच्चे बीमार हो जाएंगे मेरी भाई। तो फैक्ट्री नहीं है। तो फिर वो अंदर जो काम हो रहा है फिर आप उसकी फेवर में हैं भाईजान? अच्छा चले आप पहले अपना कर लो यार ये तमाशे का किया है भाईजान। वाली बात है, मैं आपसे बात करने आया तो भाईजान मैं बात ही कर रहा हूँ भाई, मैं बात ही कर रहा हूँ। इधर खड़ा हूँ, 1 to 1 बात करो। हाँ। ऐसे करो, कैमरे बंद करके बात करनी है। कैमरे बंद करके इजी होके बात करें मेरे साथ, जो मसला है मेरे साथ डिस्कस करें। मसला तो फिर भाई जितने मर्जी कैमरे खोलने नो प्रॉब्लम। भाईजान मेरी बात सुना, मैं लड़ने तो नहीं आया। मेरी बात सुने ना भाई, मेरी बात तो सुन ले। ऐसे नहीं सुनिए। मेरी बात तो सुन ले भाई। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपकी नहीं है ना? मेरे प्यारे भाई, मैं आपकी दाढ़ी को हाथ लगा लेता हूँ। मेरे प्यारे भाई, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। अच्छा ये तरीका ही नहीं है डिस्कशन का। आप मेरे साथ डिस्कशन करें, एक सेकंड सब्र आप। ठीक है, आप मेरे साथ डिस्कशन ठीक करें, 1 to 1 डिस्कशन करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन है, मैं उसका हल बताता हूँ। मेरी तो फैक्ट्री नहीं है ये। मैं समझ गया हूँ आपकी मेरा फैक्ट्री इशू तो नहीं है ना? नहीं, आपका इशू नहीं नहीं। मेरे साथ जो मर्जी करें। आपने अगर एक मिसाल है, इसको खड़े करना है, इसके साथ जितनी मर्जी डिस्कशन करनी करते रहे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मसला भला क्या है मेरे भाई? आप भी इस चीज को समझते हैं? अगर मेरे आप हैं भाई ना, इसको अच्छा, लिंगर ऑन नहीं बताएं। करें, इसको लिंगर ऑन नहीं करें, इसको क्लोज करें, फिर अगली बात करें। चलें। अच्छा जी, ये जो फैक्ट्री है आपको बताया जी, सील होने के बावजूद जो है यहाँ पर जो काम हो रहा था, अब ये ताला लगा दिया गया भाई की तरफ से, और अंदर कोई हलाल हराम की तमीज़ नहीं है। हलाल हराम की कोई जानवर आपका ज़िंदा है, आपको कई मुर्दा जानवरों की हड्डियाँ दिखाई गई हैं। और बदबख्ती ये है कि सील होने के बाद भी बच्चे अंदर हैं। मसला ये नहीं, मसला ये भी है कि ये जो भाई है ना, इसकी भी फ़िक्र है, बीमारियाँ इसको भी लग सकती हैं। ये साथ लेके बीमारियाँ जाएंगे घर वालों के लिए, नुकसान इसकी जान को भी है। लेकिन काम वो करें कि जिससे आपको भी फ़ायदा और बाकियों को भी फ़ायदा हो, नुकसान किसी का ना हो। चलें चले जी, चलें ज़रा बंद करें ज़रा नीचे। ठीक है, 1 मिनट क्या हो गया? वो अल्लाह को जानती नहीं। सबने देनी है। सील किधर लगी है पहले ये बताओ। अंदर लगी हुई है भाईजान। किधर अंदर लगी? अंदर दिखाएं, दिखाओ सील लगी है। दिखाएं। वो तो टेप लगा दिया यार खुदा का खौफ करो, अब दिखा दें। अब वो खुद कहा कि इसने खुद कहा है कि 2 दिन पहले सील करके गए हैं। अच्छा दिखा दो, सील दिखा दो भाई को। अब 1 सेकंड बात सुने ना, अगर आपके पास पॉइंट 2 है भाईजान, ठीक है, आपने ये आए ना करने के लिए, ठीक है। जिधर आपने न्यूज चलानी है, सो बिस्मिल्लाह, ये कोई हराम काम यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ ठीक है। 2 नंबर पाउडर का काम नहीं। मेरी बात पहले चले, आप पहले बात करें, फिर मैं करता हूँ। पहले आप बात ना करें। यहाँ पे पाउडर का काम हो रहा है, ना यहाँ पे 2 नंबर काम हो रहा है। आपने अच्छा। सारे मामला कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है। बात ये है, सील का इशू है। अब आगे सील की डिस्कस करें। आप किस हक से फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं? सील एक चीज, आप सील है, डिस्कस करें। सील की डिस्कस करें। सील की डिस्कस करने के वजन फैक्ट्री आपकी सील है, विदाउट आपके पास क्या लेजिस्लेशन है, क्या आपके पास ठीक है। हिस्ट्री है, मुझे बताएं। उसके वो भाई ने कहा सील के बाद भी काम कर रहे हैं अंदर। कहाँ कर रहे हैं? मशीन चल रही, सील के बाद काम हो रहा है ना भाईजान। वीडियो प्रूफ बनाए। ठीक है, वीडियो प्रूफ बनाए, ठीक है। मशीन आपको मैं अंदर मुर्दा जानवर दिखा दूं? हाँ जी, मुर्दा जानवर दिखा दूं? मुर्दा जानवर तो आपको यहाँ पे बड़े। यार आपका ये इशू ही नहीं है। पहले आप एक इशू करें। एक इशू नहीं है ना, इशू इधर इतने ज्यादा मसाइल इतना है मेरे भाई। एक बात बताऊँ मैं आपको, अच्छा, ना तो ये मेरी फैक्ट्री है, ना ये मेरा इशू है। ठीक है, मैं आपकी सिर्फ बेस्ट आप तरफदारी कर रहे हैं, आप तरफदारी कर रहे हैं, आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, आप एक गलत चीज की तरफदारी कर रहे हो मेरे भाई। इस भाई को भी कॉल आई है और इस भाई को कॉल करके कहा जी हसीब भाई दी फैक्ट्री अंदर जाके बैठो, पूछ ले। तो आई नहीं है। 1 मिनट मेरी गल सुनो, मैं आते इन लड़कों को मना किया, किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं करनी, इससे ना पूछे, कोई बदतमीजी करनी है, ना कोई डिस्कशन। इस भाई से पूछे, इस भाई को कॉल किया है। आप लोग यहाँ आप लोग यहाँ से दफा हो जाओ, खत्म करो इसको। चीज आप आए हो भाई, ठीक है, आप हमारे मोहतरम हो, ठीक है, हमारे मोहतरम। आप भी मेरे लिए भाई काबिल एहतराम है, आप भी काबिल एहतराम है। देखिए मैंने आते आपके साथ ना कोई गैर अखलाकी बात की है, ना कोई गैर अखलाकी काम की। ठीक है, ठीक है, आप आए हैं, ठीक है, मुझे इशू बताएं, मैं उसका हल बताता हूँ। इशू यही बताया कि अंदर हड्डियां, आपको मैंने कहा है कि जो इस फैक्ट्री में पड़ी हुई हैं वो सारी मुर्दा जानवरों की, आधी से ज्यादा। और मुर्दा जानवर क्या, पूरा जानवर है। सही है, ठीक है, पसलियां सारा कुछ अच्छा सील हो गई है, सील के बावजूद अंदर लड़के बैठे हुए हैं। सील के इनकी मेरे ख्याल ये सील मेरे सामने हुई है। ठीक है, ठीक है,
इनकी अभी कोई आपने भी कहा था कि सील भाईजान अच्छा बात सुने, सील की इनकी कोई चल रही है, इनकी उनके साथ बातचीत जा रही है, वरना ना मेरी बात सुनो, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ 1 to 1, ये फैक्ट्री के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। आपको मैंने नहीं कोई इशू नहीं है, और मैं एक जनरल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ आपके साथ। आपका कोई अगर कोई इशू है मेरे साथ, कोई आप नहीं, कह रहे हैं आपके साथ कोई environment मसला को- नहीं है ना, आप भाई, मसला environment तो को नहीं किस है। लिए बुला रहे हैं मेरे पास? मसला ही ये नहीं है ना, बताएं, environment आपके पास को तो किस बुला ही नहीं रही अभी। इन्वायरमेंट को हम अपने लिए बुला रहे हैं ना, इन्वायरमेंट को अपने लिए बुला रहे हैं, को तो हमने बुलाना है। बुला रहे हैं अपने लिए बुला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं भैया, बहुत शुक्रिया आपका। अब एक ये प्रीमिसेस है और ये एक 4 दीवारी थी जो क्या पता नहीं इन्वायरमेंट की तरफ से गिराई गई या फूड डिपार्टमेंट की तरफ से गिराई गई या दीवार जो है इधर भी जो है गंदा धंधा हो रहा था। गंदा धंधा क्या हो रहा था, ये बड़े बड़े किराए हैं और इन किराए में जो है आप अंदाज़ा करें कि इन किरायों में गंदा तेल तैयार होता है। और ये तेल दिखाते ज़रा, तेल क्या है, ऊपर किस कदर काई है, गंद है, इसको गर्म किया जाना है, रात को ये चलते हैं और चलने के बाद होता क्या है, इनसे जो तेल निकलता है ना वो तेल दुकानों पे जाता है और दुकानों पे जो हम लोग बड़े मज़े से समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, और समोसे पकोड़े जो हम लोग खाते हैं ना वो सारी इस तेल में तैयार होते हैं। आप अंदाज़ा करें, करीब से ये भी दिखा देंगे, ड्रम दिखा दें, और ये सिर्फ वैसे ही फूड ग्रेड नहीं है। और इन ड्रमों में सारे के सारा वो जो है ऑयल, अब ये है, ये ऑयल है, अंदाज़ा लगाएं कि ये चर्बी से, आंतरियों से, ज़िंदा मुर्दा, कोई जानवर की तमीज़ नहीं कौन सा है, उनसे ये तेल तैयार किया जाता है। और तेल तैयार करने के बाद जो है ये सस्ते दामों फ़रोख्त किया जाता है और जो दुकानदार हैं वो सस्ते दामों ये तेल जो है ख़रीद लेते हैं। अब ये देखें, ये सारे के सारे ड्रम जो हैं ये उस तेल से भरे हुए हैं। आप अक्सर औक़ात खुला घी भी ख़रीदते हैं घरों के लिए, कनस्तर भरे होते हैं, और जो लोकल कनस्तर होते हैं उनमें सारा का सारा ये गंदा तेल तैयार जाता है जो कि सिर्फ बीमारियों का बास बन सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। ये ड्रमियाँ देखें, ये देखें, इनमें जो है ये तेल तैयार हो चुका है। ये चर्बी दिखाएं ज़रा, ये गंद दिखाएं, ये गंद दिखाएं, ये देखें, ये चर्बी तैयार हो गई है। ये चर्बी के बाद क्या हुआ, इसके अंदर कई की चर्बी के पीस है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे तैयारी नहीं हुई, लेकिन जो मुकम्मल तौर पे तैयारी हो गई है वो ये है। ये लें, ये मैं आपको तेल दिखा देता हूँ, लें। अब ये क्या है, ये तेज़ाब है, अंदाज़ा करें, ये तेज़ाब है, टोटली तेज़ाब है। और तेज़ाब क्या है, ये तेज़ाब केमिकल वो है जो कि चर्बी की जो आपने उसके अंदर से तेल निकालने के लिए तेज़ाब अंदर इस्तेमाल होता है। और ये सारी की सारी ये करोल घाटी है और ये सारा का सारा गंदा धंधा। किराए चेक करें जी, एक किराया ये है, इसके अंदर भी तेल बना हुआ है, ये भी तेल दिखा दें, इसके अंदर भी तेल तैयार है, ये उनकी तरफ से मुकम्मल तेल तैयार है। ये पहला किराया है, ठीक है, और ये पहले किराए के बाद ये दूसरा किराया है। मैं आपको किराए की तादाद भी दिखाता हूँ लेकिन सारे इदारे खामोश हैं। दूसरा किराया ये है, इसके अंदर भी तैयार है और बदबू इस कदर है यहाँ पे। आप अंदाज़ा करें कि ये वो काम है जो हम लोगों ने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करना होता है और हमारी सेहत के लिए। अब ये देखें ड्रम, इसके अंदर उल्लियाँ जमी हुई हैं। 2 दिन बाद आएंगे यहाँ पे 4 दीवारी करेंगे, 4 दीवारी करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर ये गंदा धंधा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। वो 2 थे और ये तीसरा किराया है। और किरायों की आप हालत देखिए, जंग आलूदा किराए हैं। और ये जंग आलूदा किराए आपके और मेरे जिस्म में जाने हैं वो लोग जो बड़े मज़े से समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, रोल खाते हैं और इंजॉय करते हैं, दोस्तों की दावत की जाती है, वो इन किरायों में जंग आलूदा में बनता है। ये देखें जी, ये चौथा किराया है, इसमें भी माल तैयार नहीं हुआ। और ये ड्रम जो है, ये एक और ड्रम है, इसके अंदर तैयार ऑयल पड़ा हुआ है, ये दिखाएँ जी। और ये देखें, एक किराया ये है, इसके ऊपर हड्डियाँ भी दिखा दें, ये देखें जी। और वो ड्रम है जो मुकम्मल तैयारी तेल की हो चुकी है, वो ये तेल है और ये तेल आपने इस्तेमाल करना है, अंदाज़ा करें। और ये जो है एक ये किराया है, ये हड्डियाँ भी गंद बुसीदा जो है पड़ी हुई हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ कि इधर हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है, गंद है, जैसा भी है वो सारा काम चल रहा है। ये दिखाऊं आपको, ये चर्बी है। अच्छा, ये चर्बी जो है ये पिघलाई जाती है, इसके अंदर डाल के नीचे आग लगाई जाती है, ये पिघलती, इससे ऑयल निकलता है ना जो, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है, जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग ही खाते हैं, हमारे बच्चे ही खाते हैं। ठीक है, ठीक है। और इनको कई
कई दफ़ा मना करने के बावजूद भी ये मना नहीं होते, और अगर ये पकड़े जाए ना तो ये कहते हैं हम साबुन में यूज़ कर रहे हैं। अगर इनकी बात पे हम चले जाएं कि साबुन पे यूज़ करते हैं, हम साबुन जो है वो अपने जिस्म पे लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं, और किस तरह वो हमारी जिल्द का क्या हाल करेगा जब ये सूरत हाल होगी। इसे कहते हैं जी साबुन भी बनता है। हाँ जी, कहते हैं साबुन बनता है। तो इनको जब भी पूछेंगे ना आप यही कहेंगे साबुन, क्योंकि कितनी दफ़ा यहाँ पे इंस्पेक्शन हुई है और ये भाग जाते हैं, किराए छोड़ते हैं और फिर ये कहते हैं हम काम नहीं कर रहे। ये आपने देखा है ना कि किराओं का काम हो रहा है अभी भी, हाँ, बिल्कुल गंदा काम। यहाँ की पुलिस, मुतलका जो पुलिस है उसने मिलके यहाँ पे ये दीवारें गिराई हैं, यहाँ की सारी दीवारें गिराई हैं। सारी दीवारें गिराई हैं, नहीं तो ये अब रात को शुरू हो चुके हैं कि यहाँ पे पुलिस रात को नहीं आती, पता है किधर को नहीं आएगी। स्टिल अभी भी काम होता है रात को यहाँ पे, स्टिल काम होता है। ये देखें आप, किराए जले हुए हैं, किराए चले हुए हैं और बिल्कुल ऐसा ही है जी। बिल्कुल वो ऑयल की वो ड्रम बड़े हुए हैं जो इन्होंने बेचने अभी देने के लिए जाना रात को। ऐसे है जैसे तेजाब नहीं कर रहा है, केमिकल है, वो केमिकल इस चर्बी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ही होता है, जब इसको साफ किया जाता है, ऑयल को साफ किया जाता है, जब उनको साफ होगा तो फिर ही वो बिकेगा ना। अच्छा, मैं आज जी मैं यहाँ से करीब से दिखाऊँ, भाई बताते हैं जी। ये चर्बी है सारी, ये चर्बी है। अच्छा, ये चर्बी है, ये चर्बी है, ये चर्बी नीचे बैठ जाए जी। ठीक है। अच्छा, ये खुश्क हो चुकी है, हाँ ठीक है, ये जली हुई चर्बी है। ठीक इससे ऑयल जो है इन्होंने निकाल के, ये देखें अभी भी जो कुछ चीज़ें हैं ये देखें, ये गीली है चर्बी, ये सुखा के इसमें डालेंगे, ठीक है, नीचे आग लगेगी, उससे ऑयल निकलेगा। ऑयल को जब ये छाननी के साथ या किसी चीज़ के साथ जो है वो छान के इन ड्रमों में डाला जाएगा और ये भेजा जाएगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, जहाँ पे पकोड़े समोसे वगैरह बनते हैं, जहाँ पे हम कराइयाँ खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, ये उन बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में जाएगा और हम यही लोग खा के बीमार होंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे हम। लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी काम है कि इन्वायरमेंट है, ये धुएँ का मसला जो है इनको भी सोल्व किया जाए, और ये जो मसला है जो मुतलका एसी है, ये पूरा इलाका परेशान है इस चीज़ से, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पे। काम यहाँ पे चल रहा है। ये कितने अर्से से, ये देखें, ये देखें चर्बी, ये ऑयल है, ये मुंह बोलता सबूत, ये चर्बी है, ये देखें। ओए वो ड्रम पड़ा हुआ है, मैं आपको तो ड्रम दिखा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा करें जी, ये जो ड्रम है ये तो तैयार है ना, ये देखें, ये तैयार। अच्छा, ये चर्बी है, ये चर्बी, ये देखें, ये सारी की सारी चर्बी है। ये हम लोग निकला हुआ है इसका हम ऑयल खाएंगे, हमारे बच्चे। और ये ऊपर ऑयल है, ये दिखाएं जरा, ये ऊपर ऑयल है सारा, इसका ऑयल निकाल दिया हुआ, अभी इन्होंने चर्बी अलहदा कर लेनी है, ऑयल जो है वो अलहदा कर लेना है। ये कुत्ते की है, बिल्ली की है, किसकी है, हलाल जानवर की, हराम की, कोई पता नहीं। करीब से दिखाते हैं जरा, ये ऊपर से, ये ऑयल दिखाएं, प्रॉपर ऑयल है कि जिस चर्बी देखें, इसका ऑयल बनता है, ये ऑयल बन गया हुआ है। अब ये चर्बी जो है ये अलहदा होगी और जो ऑयल है उसको अलहदा किया जाएगा और ये दुकानों पे जो है फरोख्त हो जाएगा और सस्ते दामों लोग जो है वो ले लेंगे कि ये बड़े होटलों पे जाता है। चला भाई, इस ड्रमी में डाला जाता है, ये देखें, तो छान के ना, ये बड़ी हुई है ड्रमी बिल्कुल। अच्छा, ये अगर देखी जाए ना, ये ड्रमी बड़ी हुई है। ये पूछना एक इस पे फोकस करें जरा कि हमारे अदारे किधर है, ये देखें, मैं हाल लगा, हमारे अदारे तो सोए हुए हैं, ये देखें अदारे किधर है हमारे। और ये वैसे भी फूड ग्रेड नहीं है, जो ड्रम है पहले ही फूड ग्रेड नहीं है। और ड्रम की हालत देखें कि किस कदर गंदे हैं, किस कदर जरासीम है यहाँ पे, अंदर कोई नहीं। ये लें, ये प्लास्टिक, ये अंदर मैं दिखा दूँ, प्लास्टिक दिखा दूँ, ये देखें जी, ये जो है ये शापर है, अंदर प्लास्टिक, शापर, गंद मंद, रस्सियाँ, ये लें, ये ढक्कन शकन सारा कुछ, ढक्कन वगैरह ये जो है बोतलों के, इन सबको क्या किया जाता है जी, ये जो सारे के सारे हैं ये घी के अंदर ये सारा मिक्स होना है और ये सारा का सारा प्लास्टिक भी आपके जिस्म में दाखिल होना है। और जिस्म में दाखिल होने के बाद फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके जिस्म का हाल क्या होगा। अल्लाह ही हाफिज़ होगा, अल्लाह ताला अगर आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह जो है आप में बीमारियाँ मुंतकिल हो जाएँ। आपको जो ये बदबख्त गंदा धंधा है इसमें आप लोगों को सस्ती चीज़ें मिलती रहें, क्योंकि आपको जब सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं ना, आप लोग सस्ती चीज़ों के चक्करों में ना दुकानों पे चले जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में बताया जा रहा है ये तेल भेजा जाता है। और जब आपने बड़े बड़े होटलों में जाके वो कराइयाँ खानी है, फिर अक्सर औकात देखा है ना कि यार वो समोसे खाते थे, पकौड़े खाते थे, टेढ़ ख़राब हो गया है। वो पेट ख़राब होने की वजह ये है कि जब आपने ये गंद खाना है तो फिर पेट ही ख़राब नहीं होना तो फिर और क्या होना है। मैं खड़ा हूँ, हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाह करके अंदर आए, नहीं बिस्मिल्लाह करके अंदर आए, देखे ना 10 घंटे गुजार के जाए, हमें अंदर चीज़ दिखा दें, हम आपका शुक्रिया अदा करके जाएंगे। आए, ठीक है, आए। आ जाए जी। कोई वीडियो सीसीटीवी नहीं बनेगी, नहीं वीडियो नहीं बना रहे, ये मतलब अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है आपकी। हाँ। मेरे साथ, मैं आपके साथ बॉन्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ बॉन्डिंग बना रहा हूँ, 10 दफा देखिए ना, आपको बताना बिल्कुल ठीक है, आपको पता बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। बिजनेस कर रहा है, मैं क्यों किसी को दूं? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो क्यों दूं आपको? आप आए, ठीक है, मेरे साथ अंदर आए, मैं हम आपके साथ देखें मेरे ना, ऑफिस में बैठे पानी शानी पिए, देखें आप। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पानी पिया हुआ है।
आप हमें वो चीज़ दिखा दें कि आपके पास कोई मुर्दा जानवरों की हड्डी नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप लोग वो तो आपने देख ही ली। मेरी बात सुन लें हसीब भाई, मेरी बात सुन लें। वो तो आपने एक मिनट यार, एक मिनट सब्र करें, आप सब्र करें, आप सब्र करें। अच्छा मुझे बताइए, वैसे ये क्रश होने के बाद तैयार करते हैं चीज़ें? खाना है। नहीं खाना, ये खाने के लिए तैयार होती है? कस्टर्ड के ऊपर जेली खाते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। बैठो मेरे साथ अंदर ऑफिस में ना करेंगे, जेली तैयार होती है कस्टर्ड की? यार ये इंडस्ट्री है सारी, एक्सपोर्ट होता है, ये टोटल एक्सपोर्ट होता है, इसके ऊपर कोई किसी का एलिगेशन नहीं है। अच्छा ये सारी हड्डियाँ आती कहाँ से हैं? लोकल इकट्ठी करते हैं, दुकानों से इकट्ठी होती हैं, बाहर इधर से। अच्छा मैं हैरान हो गया, आपने बताया कस्टर्ड तैयार होता है, तो कस्टर्ड तो हमारे खवातीन बड़े शौक से खाती है। फर्ज करें कि इनका माल है, अब मैं इनकी मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं अब मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ। हड्डियाँ तो वही है ना, हड्डियों का काम वो भी कर रहे हैं, हड्डियों का काम आप भी कर रहे हैं। आपने मेरी फैक्ट्री चढ़े आप? देखा मैंने ऊपर से देखा है, नजर आ गई ना? अंदर से कई हड्डियाँ थी जो मुझे लगा कि ये मतलब नहीं होगी, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अल्लाह को हुक्म से नजर नहीं आएगी। मैं अगर आपको वो फुटेज दिखा दूं, मैंने ऊपर से जो बनाई है, वो जो हड्डियां हैं वो साफ पता लग रहा है कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, उनके ऊपर ब्लड जमा हुआ है, वो पूरा का पूरा ढांचा था, 2 से 3 ढांचे। तो भाई बात सुने ना, वो 2 से 3 ये ढांचे क्या होते हैं अभी भी पड़े हैं। ये जब आपकी वो भैंस होती ना, उसको बोनलेस करते तो ऐसे ढांचे निकलते, बीफ बनू वाले बोनलेस करते हैं, ऐसे ढांचे निकलते। ठीक है, आपके ख्याल से कि ठीक है ये बदबख्ती ये है जी, ये वो सामान है जो तैयार होना है, वो भाई ने बताया जी। ये आपके लिए साबुन जो है वो भी तैयार होना है, इससे तस्बीह भी तैयार होनी है जो आप लोगों ने सवाब के लिए पढ़नी है। उसके बाद जो घर में चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं, उसमें कंगियाँ भी बनती हैं इसकी ख़ास तौर पर। और बाकी अगर इस तरफ आऊँ, और इससे जो है घी तैयार होना है, और घी तैयार होने के बाद आप लोगों ने खाना है। बदबख्ती ये है कि हमारे इदारे सोए हुए हैं, क्या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर इल्म नहीं है तो ये उनकी नाअहली है। हर चीज़ का इल्म होने के बावजूद भी अगर ये गंदा धंधा यहाँ पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उनकी निगरानी में चल रहा है। हाथ है सर पे कि तुसी खुला चलाओ, रात नू आओ। क्या अदारे रात को काम नहीं कर सकते? आपको खबर मिले जी रात को ये सारा गंदा धंधा यहाँ पे चलता है, तो रात को कार्रवाई हो सकती है ना। अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो मेरे ख्याल से इसमें जो है आप कसूरवार हैं। अभी इसमें 2 डिपार्टमेंट जो है मुझे समझ में आ रहे हैं। एक फूड का डिपार्टमेंट जो है, जो ये गंदे किराए को लेकर, दूसरा डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट है, वो समझ में आ रहा है कि कार्रवाई नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और कोशिश करेंगे कि लाहौर पूछता की जो टीम है इस तरह का जो गंदा धंधा है बेनकाब करती रहे, लेकिन ज़िम्मेदारी अदारों की भी है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।